हो गया स्टार्ट। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। बताइएगा क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप सभी तक क्लियर है। फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे साथियों। तो अपन को पता है हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग डेली मैथमेटिक्स को बच्चों पढ़ रहे हैं। ये मैथमेटिक्स किसके लिए पढ़ रहे हैं? ग्रुप डी के लिए हम लोगों की कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। जो हम लोगों ने टारगेट रखा है 2025 ग्रुप डी का, इसमें हम लोगों का आज जो टॉपिक है वो टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर बच्चों कौन सा है? 3 है। इससे पहले मैं 2 पार्ट आपको मैं पढ़ा चुका हूं। टारगेट अपना एक ही है कि 25 में से 25 अपन को क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो जरा बताइएगा क्या मेरा ऑडियो वीडियो बच्चों क्लियर है कि नहीं। एक बार जल्दी से सभी साथी जुड़ेंगे और मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या मेरा ऑडियो और वीडियो मेरे बच्चों क्या आप सभी तक क्लियर है कि नहीं। तो आपको पता है सुबह के 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास, फिर आपके 10 बजे साइंस की क्लास, फिर आपकी रात के 9 बजे जीके एंड जीएस की क्लास, और रात के 10 बजे मेरे साथियों आपके सामने आती है क्या? मैथ की क्लास। तो ये विराट बैच 2025 के नाम से अपना बैच है जो हम लोग ग्रुप डी के लिए कर रहे हैं। इसमें आपको जो भी आपको क्या चाहिए होगी बच्चों, है ना, पीडीएफ आपको मिलती है। वो कहां पर मिलती है? साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो सभी साथी इसमें ज्वाइन हो जाइएगा। इसके बाद मैं अगली बात करूं आपसे तो बच्चों एक अपना बैच भी है मैथ्स फाउंडेशन के नाम से। इसमें आप कंप्लीट फाउंडेशन को बाकायदा बहुत ही अच्छे से बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की चीजों को सीख सकते हैं। चाहे आप रेलवे का बच्चों सीवीटी 1 का एग्जाम दें, चाहे आप रेलवे का सीवीटी 2 का एग्जाम दें, और अदर भी कोई एग्जाम दें, तब भी आपके लिए ये बैच बहुत ही बेनिफिट होगा। इसमें हम लोग कंप्लीट रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी, चाहे वो एलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, है ना, ये कई सारे बैचेस की हम लोग क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। एक बार मैथ पढ़ लो और पूरी नैया पार हम लोग करते हैं किसमें? इसी में। तो ये हमारा क्या है बच्चे? निर्माण बैच के नाम से। इसको लेना कैसे होता है? इसमें आपको मैं फीचर्स बता दूं। कई सारे फीचर्स हैं। कंप्लीट थ्योरी आपको मिलती है, डेली लाइव क्लास 2 घंटे की इसमें क्लास होती है, पीडीएफ मिलती है आपको, टेस्ट सीरीज मिलती है। इसके साथ साथ अगर बच्चों आप निर्माण बैच कंप्लीट फाउंडेशन लेना चाहते हैं जिसमें आपको कंप्लीट एक ही जगह सारी की सारी चीजें मिल जाए, तो आप ध्यान रखिएगा रीजनिंग का आपका और ये साइंस का भी आपको एक ही साथ मिल जाए। आपको क्या बच्चों, ये आपको क्या जीके एंड जीएस की स्पेशल क्लास और मैथ की स्पेशल क्लास एक साथ मिल जाएंगी, है ना, ओनली ऑन 1199 रुपीज पर। इसको लेना कैसे होगा? आपको क्या करना होगा बच्चे? साइंस मैग्नेट के आपको एप्लीकेशन पे जाना होगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, कोर्सेज पे जाएं, कोर्सेज पे जाने के बाद मैथ फाउंडेशन पे जाएं, उसके बाद आप क्या करें? बाय नाउ पर क्लिक करें और ये बैच आपका हो जाएगा। आप इसमें पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सभी साथियों जल्दी से एक बार जुड़ के बताइएगा। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी को आदाब। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बताएं जल्दी से। तो आ जाइए बच्चों। हमें पता है हम लोग कल को पढ़ रहे थे, कल अपने कुछ कंसेप्ट बच्चे छूट गए थे, है ना, किसके? एवरेज स्पीड के। बच्चों हम लोगों का क्या चल रहा है? टीएसडी वाला पोर्शन चल रहा है। और ध्यान रखिएगा चाहे आप एएलपी दें, चाहे जेई दें, चाहे एनटीपीसी दें, चाहे मेरे बच्चों आप क्या दें? ग्रुप डी दें, है ना, इससे 1 से 2 क्वेश्चंस आपके 100% कंफर्म होते हैं। तो हम लोग कंसेप्ट पे चल रहे थे। ये अगला कंसेप्ट हमारा कौन सा था? एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड के लिए मैंने आपको बताया था आपके पास मेरे साथियों क्या होनी चाहिए? टोटल डिस्टेंस होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए? टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को अगर मैं क्या कर दूंगा, है ना, बटे में कर दूंगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? एवरेज स्पीड आ जाता है। ये मेरे साथियों क्या आ जाता है आपके सामने? एवरेज स्पीड आ जाता है। मैंने क्या बताया? अगर आपको औसत चाल कभी भी पूछा जाए तो औसत चाल के लिए मेरे पास होना चाहिए क्या? औसत चाल के लिए बच्चों मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? कुल दूरी होनी चाहिए, कुल दूरी, और क्या होना चाहिए? कुल समय। कुल दूरी मेरे साथियों और क्या होना चाहिए? कुल समय। दोनों को मैं डिवाइड करूंगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा बड़े ही आसानी से, है ना। ऐसे ही मैंने आपको बताया था जब भी हमारे पास डिस्टेंस, कल हम लोगों ने बच्चों पढ़े थे, जब डिस्टेंस क्या होती थी? मेरी सेम होती थी। जैसे मैंने कहा कोई पर्सन ए से लेकर बी तक गया तो बताओ डी दूरी चला होगा, बी से लेकर ए तक वापस आया तो ये डी दूरी। अगर ये मैंने कहा एक्स चाल से चला होगा, x किलोमीटर पर हार की स्पीड से चला होगा, और b से a पर आने पर y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया होगा,
तो बताओ संपूर्ण यात्रा की औसत चाल आपसे पूछी जाएगी। तो बताओ एवरेज स्पीड, हम लोगों ने एक फॉर्मेट भी पढ़ा था, मैंने तो आपको कई सारे पैटर्न से ये सिखाया था। क्या एवरेज स्पीड का आपने ये वाला भी फॉर्मेट पढ़ा था बच्चों, है ना, 2xy बटे में कितना x प्लस वाई, या फिर मैंने टाइम एंड वर्क वाले पैटर्न से सिखाया था, या फिर बच्चों मैंने आपको कैसे टाइम एंड डिस्टेंस वाले पैटर्न से सिखाया था, या फिर मैंने बेसिक से भी सिखाया था। कई सारे पैटर्न इसके मैंने आपको सिखाए थे। तो अगले क्वेश्चंस हम लोग चलते हैं जो हमारे कल रह गए थे, उन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, बोलो बच्चों। टाइम वर्क इजी है, हाँ भाई इजी सब है, जो चीज आता है वो इजी है, जो नहीं आता है वो क्या है, गड़बड़ है ना। तो आ जाओ मेरे भाई सभी लोग जल्दी से, और आंसर देने का प्रयास करें। आंसर देने का मेरे बच्चों सभी साथी जल्दी से प्रयास करेंगे, है ना। बेसिक्स मैंने आपको कल सिखा दिए थे, आज उसी के क्वेश्चंस हैं। बेसिक्स आपके जहां पर कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट में बताता चलूंगा और आगे बढ़ता चलूंगा। चलो भाई, थोड़ी सी स्पीड भी अपनी रहेगी, है ना, आज के कंटेंट में थोड़ी सी स्पीड भी रहेगी, क्योंकि इसकी सारी चीजें मैं आपको कल बता चलूंगा। देखो जरा क्या कह रहा है आपसे, आपसे बोला है यहां पर कोई एक दूरी है ना, कोई एक क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। ये कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और कितने सर, 8 घंटे में चलता है कुछ दूरी। फिर आपसे क्या कह रहा है, फिर क्या कह रहा है सर, और शेष दूरी को कितने से, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये बच्चों कितनी देर में चलता है, तो सर ये 10 घंटे में चलता है। तो बताओ संपूर्ण यात्रा की औसत चाल। बच्चों मुझसे क्या पूछा गया, एवरेज स्पीड। तो क्या ये डिस्टेंस सेम है, नहीं सर डिस्टेंस सेम नहीं, तो अपना बेसिक वाला फॉर्मेट लगाएंगे। बताओ अच्छा, क्या ये हमारे पास चाल है, क्या ये हमारे पास समय है, और मैं दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या बताओ स्पीड इनटू टाइम, क्या हमारे पास बच्चों टोटल डिस्टेंस होती है। तो स्पीड ये है, टाइम ये है, तो बताओ बच्चों पहले की डिस्टेंस मेरे पास कितनी हो गई, 8 का 6 गुना 48। बताओ बच्चों स्पीड ये है, टाइम ये है, दूसरे की हमारे पास, दूसरे की हमारे पास दूरी कितनी हो गई मेरे भाई, 40। तो बताओ बच्चों टोटल दूरी हमारे पास कितनी हो गई, 40, और ये कितना 88, है ना। कितने समय में तय करना है, 10 और 8 कितना, 18 घंटे में। तो बताइएगा क्या आंसर आपके सामने आ गया, हाँ जी सर, 44/9 हमारा क्या बनेगा आंसर, है ना। सही बटे में लिख दो, तो सही बटे में लिखा, 9 का 5 गुना, है ना, 9 5 जा 45, बचा कितना आपके सामने 8 बटे में कितना 9, यानी हमारी जो एवरेज स्पीड आई होगी मेरे बच्चों वो कितनी आई होगी, 5 सही 8 बटे कितना 9 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। बताओ भाई बी ऑप्शन का ही दे रहे हो मेरे भाई, बी ऑप्शन कहां से दे रहे हो, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल सही जवाब बनेगा। बताओ क्या ये समझ में आया, 5 सही 8/9 आपका क्या। बच्चे ये सारे के सारे ग्रुप डी के क्वेश्चंस हैं, ध्यान से समझो, ध्यान से करो। ये मैं कल सब बता के गया था, और कल की सीट में मैंने डाले भी थे कि मुझे लगा तुम लोग कर लोगे, लेकिन तुम लोग हो बहुत ही नालायक किस्म के, है ना, तुम नहीं करते हो क्वेश्चन एक भी, जितने सर करवा दें बस वही कर लेते हो, बाकी अपने मन से कुछ नहीं करना जानते हो। चलो जरा देखो ध्यान से, अगले वाले पे हम लोग चलते हैं। थोड़ी मेहनत बच्चे खुद भी करना सीखो। जैसे मैंने कहा, बताओ कितने मिनट में, आपसे कह रहा सर स्पीड आपको दी गई कितना, 20 मीटर पर मिनट दिया गया है ना, कुछ दूरी वह चलता है 20 मीटर पर मिनट, कितने मिनट में सर, 100 मिनट में ये चलता है। तो बताओ पर मिनट का मतलब ये स्पीड है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, टाइम है। तो क्या बच्चों मैं यहां से डिस्टेंस निकाल सकता हूं, डिस्टेंस इसका टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो बताओ 100 इंटू में अगर मैंने 20 कर दिया, तो क्या ये हमारे पास 2000 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी, हाँ जी सर। तो पहली दूरी 2000 मीटर। दूसरा बताइएगा बच्चों कितना कह रहा है, ये 50 मिनट में ये तय करता है, 50 मिनट में कितनी दूरी सर, 70 की स्पीड से, 70 किलोमीटर नहीं मीटर है, 70 मीटर पर सेकंड की सर, 70 मीटर पर मिनट की स्पीड से। तो बच्चों ये भी मिनट है, ये हमारे पास मीटर पर मिनट है, दोनों का गुणा कर दे तो यहां से हमारे पास डिस्टेंस कितनी बनेगी, 5 सत्ते 35। तो बच्चों कितना बन जाएगा हमारे पास, 3500 मीटर। अब बताइएगा क्या टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई, हमें क्या चाहिए सर, एवरेज स्पीड चाहिए, बस आ गया आंसर। बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई मेरे पास बच्चों, 5500। कितना समय लगा, ये हमारे पास 100 है, ये 50 है। बताओ क्या टोटल 150 लगा है मेरे पास। बताओ मेरे भाई क्या मेरे पास जो समय लगा है, क्या वो बच्चों 150 लगा है, बोलो भाई क्या ये 150 हमारे पास समय लगा है, बताओ बच्चों। अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैंने इसका सॉल्यूशन किया तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से मैंने डिवाइड किया,
ये बन गया 110, 5 से डिवाइड किया बच्चों कितना 3, तो ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा बच्चों, सी ऑप्शन विल बी द। सर जी पहले वाले का बी ऑप्शन सही है। देखो जरा इधर देखो ध्यान से मैंने आपसे बोला 9 पंचे 45 और कितना बचा, 8 ही तो बचा है, सही तो है भाई। देखो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी देर तक चला, फिर से देखना, बताओ क्या ये हमारे पास स्पीड दिया गया है, हाँ जी सर। क्या ये हमारे पास सर समय दिया गया है, हाँ जी सर। बताओ स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, क्या हमारे पास दूरी हो जाएगी, तो 6 अट्ठे 48 किलोमीटर पहली दूरी चला होगा। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, क्या बच्चों दूसरी दूरी हमारे पास 40 रही होगी, तो कुल दूरी 40 और ये 48 कितना बना बच्चे 88, कुल दूरी कितना हो गया 88। कितने समय में, इधर देखो 8 घंटे इसे लगे, 10 घंटे इसे लगे, टोटल समय कितना हो गया बच्चे, टोटल समय हमारे पास कितना हो गया 18 घंटे। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 44 बटे क्या मैं 9 ही तो लिखूंगा, और 44 बटे 9 5 सही 8 बटे 9 ही तो होता है। कहां कहां खोए हो भाई, है ना। 9 पंचे 45, 9 चौको 36, ओहो अच्छा ये ऑप्शन मैंने गड़बड़ कर दिया ऑप्शन बच्चों मैंने गड़बड़ कर दिया है ना, 1 मिनट रुको मैं सही करता हूं इसको। कहां ध्यान रहता है भाई तुम्हारा। हाँ बच्चों ये हमारे पास कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, है ना। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा बन गया, ए। ये मैं ध्यान से भटक गया था थोड़ा। चलो तो ये हमारे पास क्या 9 चौको 36, बचा कितना बच्चे 8 बटे कितना 9, है ना। तो ये हमारे पास बन गया 9 चौको 36, 8 बटे कितना 9। हाँ हाँ ध्यान नहीं दिया मुझे यहाँ पर, हाँ इसको जरा सही कर लेते हैं हम, ध्यान से भटक गया था मैं। चलो बच्चों है ना, दूसरा क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, अगले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। बताओ भाई, हाँ हाँ 44 है सर, 44 है, समझ गया भाई, है ना। चलो अगला वाला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ एक क्वेश्चन गलत हो जाता, नहीं मैं दोबारा से कर लेता उसको, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, तो सही ऑप्शन कर देता बाद में। चलो क्या कह रहा है, रवि ए शहर से बी शहर तक और बी शहर से ए शहर तक आता है मेरे भाई। कैसे आता है, रवि क्या करता है ए शहर से बी शहर तक और बी शहर से बच्चों ए शहर तक आता है। ए से क्या करता है बी तक जाता है और बी से फिर ए तक आता है। क्या दोनों कंडीशन बच्चों दूरियां क्या हमारे पास सेम रहती हैं, तो हम लोग एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड बच्चों कैसे निकालते हैं, कुल डिस्टेंस डी गया डी आया, तो बच्चों मेरे टोटल डिस्टेंस क्या 2d हो जाएगा, और कुल समय मेरे पास होना चाहिए, कितने घंटे का समय लगा सर 4 घंटे का। और ये हमारे पास एवरेज स्पीड दे रहा कितना है, ये रहा 68 दशमलव कितना है मेरे बच्चों 3 है, 68 दशमलव कितना है 3 है। 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2, डी का मान हमसे पूछा गया, क्या आंसर बच्चे ये हमारे पास 3 दूनी 6 और ये 68 का 2 गुना 136 होता है। तो बताओ क्या आंसर आपके सामने इतने किलोमीटर की दूरी आ जाएगी, 136.6 किलोमीटर हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। पीडीएफ नहीं आई थी, आई होगी भाई पीडीएफ। चलो भाई है ना, चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलें, समझ गए हो, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर था आप सभी का। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, अगले का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बच्चों चलो और जल्दी से इसका आंसर बताओ, स्पीड में हम लोग चलेंगे, है ना। क्या कह रहा है, 800 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर 50 की स्पीड से चलता है, शेष दूरी उसे किससे चलनी चाहिए कि औसत चाल बच्चे इतनी हो जाए। ध्यान से समझना है ना भाई, ध्यान से समझना। मैंने कहा जो हमारे पास मेरे बच्चों जो दूरी है वो टोटल 800 किलोमीटर की दूरी है। 800 किलोमीटर में पहली दूरी वह कितनी जाता है सर 300, पहली दूरी मेरे बच्चों कितना जाता है 300 मीटर की, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की दूरी वह कितनी स्पीड से जाता है 50 की स्पीड से जाता है। वेरी गुड। अगला देखो शेष दूरी, तो बच्चों टोटल 800 थी तो शेष बची कितनी हमारे पास 500, और इसका तो हमें पता नहीं किस स्पीड से जाता है, यही हमसे पूछा गया है। और बताओ संपूर्ण यात्रा की जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड जो हमें दी गई है वो हमें कितनी दी गई है 60 दी गई। तो मेरे बच्चों बताओ एवरेज स्पीड हम लोग कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए टोटल डिस्टेंस, और अपॉन में क्या होना चाहिए बच्चों टोटल टाइम।
बताओ। अच्छा, यहां पर मेरे पास औसत चाल कितनी है? 60 है। औसत चाल कितनी है? 60 है। टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चों? टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास 800 है। अब टाइम को जरा देखो, पहले का टाइम तो हमें पता है सर, 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। पता कैसे चला सर? ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है? स्पीड है। और डिस्टेंस अपॉन स्पीड बताओ क्या होता है? टाइम। बच्चों ये हमारे पास डिस्टेंस है और ये हमारे पास स्पीड है। बताओ इन दोनों का मैंने भाग किया, क्या होता है? टाइम। अब लेकिन यहां पर हमारे पास यही वैल्यू तो नहीं है, यही तो पूछा गया। 20 से काट दो, 20 तिहाई 60, 20 चौको कितना? 80। तो ये बन गया कितना मेरे भाई? 40 हो गया। चलो और देखो क्या क्या कहां कहां चेंज हो सकता है, और कुछ कहीं चेंज हो सकता है। इधर देखो बच्चों, इसका मल्टीप्लाई मैंने यहां किया तो 6 में मल्टीप्लाई, ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 18। प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों? 500। 500 गुणे कितना? 3। तो बताओ 1500 कितना? 1500 बटे में कितना? x, और बराबर कितने के? ये 40 के हो गया। बराबर बच्चों कितने के? 40 के हो गया। इसको जरा उस साइड लेके जाओ तो मैं कहूंगा ये 1500 बटे x, और बराबर ये बताओ, इसको मैं उस साइड लेके गया, क्या ये 22 बन जाएगा हमारे सामने? हमें वैल्यू बच्चों x की चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, x को इधर लेके गया, 22 को इसके नीचे लेके आया, मैंने इसको 2 से काट दिया, तो ये हमारे पास बन गया 750 बटे 11 मीटर, किलोमीटर प्रति घंटे। आपका क्या बन जाएगा आंसर? उम्मीद है आप सभी को ये आ गया होगा। उम्मीद है मेरे बच्चों सभी को ये आ गया होगा। एक बार जल्दी से लाइक और शेयर बच्चों कराएं। चलो भाई अगले क्वेश्चंस की ओर चले। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा बच्चों, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगले का आंसर मेरे भाई बताइएगा जल्दी से। अगले का आंसर मेरे बच्चों जल्दी से बताइएगा, क्या कह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। ध्यान समझना, ये कल मैं आपको क्वेश्चंस देके गया था ताकि आप इसको कंप्लीट कर लेते, लेकिन आपने नहीं किए। चलो जरा ध्यान समझिएगा, क्या देखो कह रहा है, ध्यान समझना बच्चों। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चों बहुत पूछे जाते हैं। एवरेज स्पीड का 1500 कहां से आया बच्चे? 1500 कहां से आया? जरा ध्यान समझिएगा। मैंने ये 3 का मल्टीप्लाई बताओ, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये 18, 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो बताओ 1500 बटे कितना? x। समझ पाए कि नहीं? 18 को साइड लेके गए, सॉल्व कर लिया मैंने, ऐसे आया। समझ पाए हैं? चलो अगले को देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए से बी तक की दूरी कोई तय करता है। ये मैंने कहा ए है, और ये मैंने क्या बोला बच्चों? बी है। ए से बी तक की डिस्टेंस कोई व्यक्ति तय करता है 75%। कितने परसेंट मेरे भाई कह रहा? 55% की डिस्टेंस वह कितने स्पीड से तय कर रहा है? 60 किलोमीटर पर हार की स्पीड से तय कर रहा है। नेक्स्ट अगला मैंने कहा सर शेष दूरी, तो बताओ 75 ये हो गया, तो शेष बची कितनी? 25%। तो मेरे बच्चों 25% की दूरी वह कितने से स्पीड से तय कर रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे हैं जहां पर हमारे पास बताओ दूरियां समान नहीं है। 75% ये, 25 ये, या तो दोनों 50-50 होती तो बताओ दूरियां समान हो जाती, लेकिन यहां पर तो हमारे पास है ही नहीं दूरियां समान। तो चलो देखो जरा ध्यान से, मैंने आपसे कहा मैं एक काम करूं बच्चों, मैं एक काम करूं, क्या काम करता हूं? मैंने कोई ऐसी दूरी मान ली जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। मैंने मान लिया, मान लो दूरी क्या है? 4, 6, इनका एलसीएम बच्चों 1200। मैंने दूरी मान ली, मान लो कितनी है? 1200। अच्छा 75% की वैल्यू कितनी होती है सर? 3 बटे कितना? 4। तो मैंने कहा 7500 का मेरे बच्चों 3 बटे 4 कितना पार्ट होगा हमारे पास? बताओ 4 3 12, क्या ये हमारे पास 900 बनेगा? है ना, ये हमारे पास कितना बन जाएगा बच्चों? 900। इधर देखो ध्यान से, अब हमें बताइएगा 900 ये हो गया, तो बची हुई 1200 थी, तो बताओ ये कितनी हो गई? 300। ध्यान से समझना। अब मेरे बच्चों बताना हमें क्या चाहिए? एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड में मेरे पास पता होना चाहिए सर डिस्टेंस। डिस्टेंस बच्चों मेरे कितनी है हमारे पास? हमने कितनी मान ली है? 1200। डिस्टेंस कितनी मानी? 1200, है ना। डिस्टेंस बताओ इन दोनों का बच्चों एलसीएम कितना आएगा? 40, 120। 120 का मैंने क्या मान लिया? 1200 मान लिया, ताकि काटने में आसानी हो जाए। दूरी तो मुझे पता चल गई। अब समय देखो बच्चों, ये हमारे पास डिस्टेंस है और ये हमारे पास स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या ये बच्चों टाइम होता है? हाँ जी सर। बताइएगा 15 का 6 गुना बच्चों 90 होता है, तो पहले का टाइम 15 घंटे। इधर देखो बच्चों 4 से मैंने इसको काट दिया, तो ये हमारे पास 15 बटे कितना बनेगा? 2 बन जाएगा, है ना। 15 बटे कितना बन जाएगा? 2। बस सॉल्यूशन, 15 बटे 2 का मतलब होता है 7.5 घंटे। कितने घंटे होता है बच्चों? 7.5 घंटे। अब बताइएगा 15 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 22.5, है ना।
15 और 7 कितना हो जाएगा 22.5। तो ये हमारे पास हो गया 1200 बटे में कितना 22 दशमलव कितना 5 घंटे। पॉइंट हटाया, ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बताओ भाई 25 का ये 9 गुना 25 नेवा कितना 225, 25 से इसको काट दो, 25 चौको कितना 100, बचा कितना 20, 25 अट्ठे कितना 200। अच्छा ये अभी और भी कट जाएगा बच्चों, 3 से मैंने काट दिया, 3 से काटा तो ये कितना 16 3 48 और ये बताओ 3 त्रिकाई कितना 9। 160 बटे 3 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 से जरा बच्चों डिवाइड करो तो ये आ जाएगा कितना 5 5, 3 पचे कितना 15, 1 बचा, 3 त्रिकाई कितना बच्चों 9, बचा कितना हमारे पास 1 बटे कितना 3। तो आंसर हमारे पास बन जाएगा 53 सही 1 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटे। 53 सही 1 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटे। हाँ 7200 अगर मान लोगे तो और भी अच्छा है। 3/4 कहां से लिए, तो बच्चे 75% का मतलब होता है कोई दूरी अगर मेरे पास कितना है 75% है। ध्यान समझना, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं 75%। परसेंट हटा नीचे कितना आएगा 100, तो 75 ये 25 का 3 गुना, ये 25 का कितने गुना 4 गुना, तो बच्चों 3/4 हो गया। तो बताओ 1200 अगर मैंने दूरी मानी थी, अगर आप 2400 मान लेते तो और अच्छा होता, फिर ये पॉइंट में भी ना जाता है ना। अगर ये 2400 मान लेते तो ये और अच्छा होता, तो ये पॉइंट में भी नहीं जाता। समझ रहे कि नहीं। तो ऐसी दूरी हमेशा मानोगे मेरे भाई, ऐसी दूरी मानोगे। मैं फिर से एक बार समझाता हूं, इधर देखिएगा ध्यान से। मैं एक बार बच्चों फिर से समझाता हूं जिनको नहीं समझ में आया। मैंने आपसे कहा कोई व्यक्ति ए से बी तक जाता है, लेकिन 75% कितने परसेंट की दूरी, 75% की दूरी कितनी चाल से जाता है सर, 60 की स्पीड से जाता है। फिर बताइएगा अगली क्या कह रहा है सर, कितने परसेंट, 25%। जो शेष दूरी बची वो कितनी होगी 25%। शेष जाता हुआ है कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और यही वाले क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं, ध्यान रखना। बताओ बच्चों, मैंने आपसे कहा 40 और 60 का जो एलसीएम आएगा 1200। आप एक काम करो, ऐसी दूरी मान लो जो इन सब से डिवाइड हो जाए। इधर देखो ध्यान से, मैंने मान ली सर, माना दूरी कितनी है सर 2400। कितनी दूरी है सर 2400, 120 एलसीएम आएगा, मैंने 2400 मान लिया। आपका मन है, आप जो मन करें उसको मान लें। बताओ बच्चों 2400 का मैंने 75% मतलब कितना होता है 3/4। तो बताइएगा ये मैंने 4 छंग 24 और 6 तिहाई कितना बन जाएगा हमारे पास 18। तो ये श्योर है ये वाली दूरी हमारे पास कितनी होगी बच्चों 1800। बोलो भाई इतना समझ में आ गया। 18 और 600 हमारे पास बच्चों ये हो गई, तो ये पूरी हो गई 2400। अब बताओ क्या ये यहां से यहां तक की दूरी मुझे पता है 1800 है, यहां से यहां तक की बच्चों मेरे दूरी पता है कितनी है 600 है। एक 1800 है और एक कितना है हमारे पास इतनी है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं सर ये 1800 किलोमीटर की दूरी कितनी स्पीड से गया, 60 की स्पीड से, तो क्या बच्चों मुझे यहां से समय मिल जाएगा। बताओ क्या यहां से मुझे समय मिल जाएगा। समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन क्या स्पीड। तो बताओ ये इसको मैंने सॉल्यूशन किया तो बताओ ये क्या 30 घंटे हो जाएंगे। हाँ जी सर। बताओ ये हमारे पास सर 600 किलोमीटर की दूरी सर 40 की स्पीड से गया, तो बताओ 15 चौको 60 सर कितना समय हो जाएगा 15 घंटे। क्या बच्चों मेरे यहां पर हमारे पास समय आ गया। अब अगर मुझे स्पीड चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए, तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस सर हमने कितनी मानी थी 2400, तो मैंने कहा सर टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी है 2400। टोटल समय, समय 30 ये है, 15 ये है सर, कितना हो गया 45 हो गया है ना। तो इनको फ्रैक्शन मान ना लेकर हमेशा ऐसे ही आप करेंगे, ध्यान रखना। मैंने इसको बच्चों डिवाइड कर दिया किससे, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 15 से। 15 से डिवाइड किया तो ये ऊपर आएगा 160, 15 से डिवाइड किया तो ये कितना बनेगा 3, और इसका जब मैंने सॉल्यूशन किया तो ये मेरे बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास, मेरे भाई मेरे मित्र 53 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटे हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। समझ पाए हैं मेरे भाई, क्योंकि ऐसे अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए ध्यान से पढ़ना, ध्यान से करना, नहीं ऐसे हवा में उड़ जाएंगे क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना। क्योंकि सिंपल सिंपल से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, है ना। आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चंस लेके आता हूं उस दिन तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। जैसे ही क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल बढ़ता है वही तुम्हें फिर बिल्कुल बेकार लगने लगता है ना। इसीलिए लोग कराते नहीं है, हमेशा वही वाले कराते हैं, सेम डिस्टेंस वाले, क्योंकि वही तुम्हें पसंद है, आराम से आंसर आ जाता है। चलो क्या कह रहा है आपसे, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने किलोमीटर दूरी है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने आपसे कहा, ये मैंने दूरी लिखी, कितने किलोमीटर की दूरी है सर, 30 किलोमीटर की दूरी। कितने किलोमीटर,
30 किलोमीटर की दूरी ये बच्चों कितने की स्पीड से है? 6 किलोमीटर पर हार की स्पीड से। नेक्स्ट मैंने आपसे बोला, नेक्स्ट बच्चों कितना है? 40 किलोमीटर की क्या है बच्चों दूरी, 40 किलोमीटर की दूरी, और ये कितने घंटे में है? इधर देखो ध्यान से, 40 किलोमीटर की दूरी ये मेरे भाई 5 घंटे में है ना, 5 घंटे में। अच्छा बच्चों, क्या मुझे यहां पर दूरी तो पता चल गई, दूरी 30 ये है, 40 ये है, तो सर दूरी, टोटल दूरी कितनी हो गई? 70। अब मुझे समय और पता चल जाए, एक समय तो सर 5 है, क्या दूसरा समय और पता चल जाएगा? तो बताओ समय बराबर क्या होता है? ये डिस्टेंस है, ये क्या है? स्पीड है। तो बताइएगा 6 पंचे कितना? 30 बच्चों मेरे, क्या ये 5 घंटे ये भी होगा? बस यही तो हमारे पास एवरेज स्पीड है। क्या बताओ, आपके सामने आंसर 70/10 हो गया, और 70/10 आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 7 किलोमीटर पर हार आपका क्या बनेगा बच्चों? विल बी द राइट आंसर होगा। बताओ क्या 7 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आपका बिल्कुल सही आंसर बना था? बताओ मेरे बच्चों, क्या ये बिल्कुल सही आंसर बना था? से यस या नो? चलो अगले वाले पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलें क्या? बोलो भाई। चलो अगले क्वेश्चंस का आंसर बच्चों बताइएगा। देखो ये देखो, पार्ट वैल्यू वाला क्वेश्चंस आ गया क्या मेरे भाई? ये पार्ट वैल्यू वाला क्वेश्चंस आ गया। चलो ध्यान समझिएगा, आपसे कह रहा है ये 2 बटे कितना, ये सारे क्वेश्चंस बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, है ना, ये सारे क्वेश्चंस छोड़ के आ जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होता है कि कैसे करना है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये मैंने आपसे कह दिया। नेक्स्ट मैंने कहा कितना है बच्चे? शेष दूरी। अब बताओ शेष दूरी बच्चों कितनी होगी? 3/5 होगी, है ना, 3/5। 5 में से 2 चल दिया तो 5 में से 3 बची। कितने की स्पीड से सर? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल। जल्दी से आंसर करके बताएं, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। अभी अभी मैंने पिछला एक क्वेश्चन ऐसे ही कराया था। अगले क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। अगले क्वेश्चंस का बच्चों आंसर देने का जल्दी से प्रयास करें। चलो देखो जरा ध्यान से, अब मैंने आपसे कहा 5 और 6 का एलसीएम बच्चों कितना? 3, 30 होता है। कितना? 30 यानी 300। 300 बन जाएगा, तो अपनी दूरी को चाहे बच्चों 3000 मान लो, चाहे आप 6000 मान लो, ऐसा मानो जो आराम से कट जाए। हमने कहा मान लो चलो 6000 मान लेते हैं, 3000 भी मान के करोगे तब भी बन जाएगा, है ना। जो भी आप मानो, कुछ भी आप मान लो पूरी दूरी कितना है? 3000। अच्छा बच्चों 3000 क्या 2/5 भाग निकाल सकते हैं? 2/5 भाग, बताओ 5 छक्का कितना? 30, यानी ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 1200। ये हमारे पास दूरी कितनी हो गई बच्चों? 1200। क्लियर है कि नहीं? 1200 ये, तो 6 3 कितना? 18। 1800 बच्चों ये हो गई। समझ पाए कि नहीं? अब बताइएगा जल्दी से, ध्यान समझो। पहले का अगर मैं समय बताऊं आपसे, समय पूछूं बच्चों पहले का, तो बताइएगा 1200 किलोमीटर की दूरी कितनी की स्पीड से जा रहा? 50 की स्पीड से। तो बताओ बच्चों 24 पंचे 120, यानी 24 घंटे तो ये लगे होंगे। फिर बताओ 1800 किलोमीटर की बच्चों दूरी कितने की स्पीड से जा रहा? 60 की स्पीड से। तो मैंने कहा यहां पर जो हमें समय लगा होगा, क्या ये 30 घंटे रहे होंगे? हाँ जी सर। अब जरा देखिएगा सर, मुझे एवरेज स्पीड चाहिए। अगर मेरे भाई मुझे एवरेज स्पीड चाहिए, तो मैं सिंपल सा एक काम कर दूंगा कि सर टोटल डिस्टेंस मैंने मानी थी 3000, टोटल डिस्टेंस सर 3000 थी, टोटल समय 24 ये 30 ये। बताओ 3 2 5, क्या बच्चों 54 घंटे का हमारे पास समय आ जाएगा? बोलो भाई, क्या ये 54 हमारे पास आ जाएगा? हाँ जी सर। अब मैंने इसको डिवाइड किया, इसको मैंने क्या कर दिया बच्चे? डिवाइड कर दिया। मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 6 से काट दिया, 6 का 9 गुना 6 से अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो 6 का ये 9 टाइम, 6 का ये बच्चों कितने टाइम? 5 टाइम। तो मैंने आपसे कहा 500/9 हमारा क्या बन जाएगा आंसर? तो बताओ 9 पंचे कितना? 45। 9 पंचे बच्चों 45, बचा कितना? 5। 5/9 हमारा क्या बन जाएगा आंसर? यानी हमारी जो स्पीड रही होगी वो 55 सही 5/9 किलोमीटर पर हार हमारा क्या बना होगा आंसर? समझ पाए? बोलो भाई।
है ना, ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाया था कि नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन। हाँ, आप 300 से कर सकते हैं, 3000 से कर सकते हैं, आप ऐसा माना करो जिससे आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए, है ना भाई। आप मेरे बच्चों ऐसा क्वेश्चन माना करो जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, समझ पाए। अब यही सबसे बड़ी चीज आती है ना भाई, यही। हाँ, बिल्कुल आराम से सीईटी दे सकते हैं आप, बिल्कुल आराम से, कोई एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, गारंटी से। मैंने आपसे क्या बताया कि आप ऐसी दूरी मानो जो इनसे क्या हो जाए, डिवाइड। तो बच्चों 60 और 50 का एलसीएम हमने कितना लिया, 30। तो आप 300 लिया, और 300 ना मानकर आप उसको 3000 मान लो, ताकि ये 0 0 क्या हो जाए, आपस में कट जाएंगी, है ना। तो ऐसी दूरी माना करो जो आपस में कट जाए। समझ में आया। तो यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि दूरी कैसे माने। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, अगले का आंसर बताइएगा बच्चों, जल्दी से खत्म करो, ये सभी नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। चलो देखो जरा क्या कह रहा है। एक आदमी अपनी साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 10 किलोमीटर की दूरी जाता है। कितने किलोमीटर की बच्चों, 10 किलोमीटर की दूरी कितने की स्पीड से जाता है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना, जाता है। फिर क्या कह रहा है, इसके बाद अगली कितने किलोमीटर की बच्चे, अगली 12 किलोमीटर की दूरी वह कितनी स्पीड से जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। चलो अब बताओ, क्या मैं इसका समय निकाल सकता हूं, बताओ बच्चों। पहले का समय हमारे पास कितना बनेगा, 10 बटे कितना, 12, है ना, पहले का समय। दूरी बटे में क्या, बताओ, समय बराबर बच्चों क्या होता है, दूरी बटे में क्या, चाल, ये बनता है। तो बताओ ये हमारे पास बन गया 5 बाई कितना, 6। नेक्स्ट बच्चों 12 बटे में कितना, 10, 6 बाई कितना बन जाएगा, 5। मैंने दोनों को जोड़ दिया, कुल समय हमारे पास कितना बन गया, एलसीएम लिया कितना, 30, 5 25, और ये कितना बच्चों, 36। ये हमारे पास बन गया 61 बटे कितना बच्चों, 30, 61 बटे 30। अब बताओ एवरेज स्पीड अगर मुझे निकालनी है, एवरेज स्पीड, तो बताओ मेरे भाई कुल दूरी कितनी है हमारे पास, 12 ये 10 ये, तो बताओ 12 और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास, 22। कुल समय हमारे पास कितना है, कुल समय हमारे पास कितना है, ध्यान से समझिएगा, कुल समय मेरे पास कितना है बच्चों, ये हमारे पास 61 बटे कितना, 30। 30 कहां पहुंच जाएगा मेरे भाई, ऊपर। 30 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। 30 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो बताओ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 660 बटे कितना बच्चों, 61। अब एक चीज जरा देखो ध्यान से, 6 का अगर ये 10 गुना होता तो बच्चों 610 होता, है ना, 610, इससे ये बड़ा है। इसका मतलब मेरे भाई 10 से आंसर क्या होगा, बड़ा होगा। और एक ही ऑप्शन हमारे पास बड़ा है, क्या ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या बन जाएगा बच्चे, बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा कि नहीं, बताओ। क्या ये समझ में आया मेरे भाई, क्या ये समझ में आया। आज के क्वेश्चंस कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं, बताओ बच्चों। क्या ये आज के क्वेश्चंस कुछ समझ पा रहे हो, ये सब एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस हैं, क्या आप सभी को समझ में आ रहे हैं कि नहीं। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना मेरे मित्र, है ना। मैं आपको कुछ भी छोड़कर नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए ताकि आप यहां से बिल्कुल भी ये ना सोचें कि बिल्कुल हमें चीजें अच्छी नहीं मिल रही हैं। तो आप ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे से मैं आपको एक एक क्वेश्चंस करवा रहा हूं, एक एक लाइन से करवा रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। चलो जरा देखो ध्यान से क्या कह रहा है। 104 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक यात्रा कितने घंटे में बच्चे, 7 घंटे में पूरी होती है। तो मैंने आपसे कहा कि यहां से यहां तक अगर मुझे जाना है, मैं कितनी स्पीड से चला सर, 104 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, और ये कितने घंटे में पूरा कर लिया मैंने, 7 घंटे में। तो बताओ क्या बच्चों, मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड मेरे पास 104 है और टाइम मेरे पास 7 है, तो मैंने कहा सर 7 चौको 28, 7 एकम 7। तो बच्चों मेरे पास बताइएगा, क्या ये टोटल जो दूरी है, क्या ये हमारे पास 728 किलोमीटर है, कहां से, यहां से लेकर यहां तक की दूरी। चलो अब उसने चलना शुरू किया, कैसे चलना शुरू किया, 118 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा की, है ना, और वह कुल कितने घंटे तक, 4 घंटे तक, 4 घंटे तक इस स्पीड से यात्रा की। तो बच्चों बताओ यहां से यहां तक की जो हमारे पास स्पीड रही है 118 किलोमीटर प्रति घंटे रही है, और ये कितने घंटे तक सर चला है, 4 घंटे तक। तो बताओ क्या इसने दूरी मुझे पता चल जाएगी। सर ये हमारे पास क्या है, चाल है, ये हमारे पास क्या है, समय है, और चाल गुणे समय ही क्या बनता है सर, दूरी। तो सर 18 चौको 72
और ये 4 एकम कितना 4, क्या इसने यहां से यहां तक बच्चों 472 किलोमीटर की दूरी चल ली होगी। मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, एक चीज बताइएगा सर, टोटल दूरी कितनी थी? 728 थी। टोटल दूरी मेरे भाई क्या है? बोलो भैया, टोटल दूरी कितनी है मेरे पास? इतनी है। ध्यान से देखो बच्चे, है ना, ध्यान से सुनो, बड़े आराम से सुनो ब्रजेश, मैं फिर से आपको सिखाऊंगा। इधर देखो, है ना, मैंने आपसे कहा टोटल डिस्टेंस। सबसे पहले मैंने कहा यहां से यहां तक की दूरी। बताओ यहां पर हमारे पास टोटल कितना है? स्पीड ये है, समय ये है, तो बच्चों टोटल हमारे पास दूरी आ गई। अब बताओ इसमें से इतनी दूरी तो वह क्या हुआ? चल चुका। तो बच्चों मेरे कितनी दूरी बची है, क्या आप ये बता सकते हैं? बताओ 8 में से 2 गया कितना? 6। इधर देखो बच्चों, 12 में से 7 गया तो ये कितना? 5। और ये हमारे पास 6 में से 2 गया 2। सर इतने किलोमीटर की दूरी बची है। अब बताइएगा, ये हमसे कह रहा सर 8 घंटे का समय लगता है पहुंचने में, इसमें से 4 घंटे तो पहले लग चुके हैं, टोटल 8 घंटे का समय लगा। तो इस दूरी को, बची हुई दूरी को क्या इसने 4 घंटे में तय किया होगा? तो बच्चों क्या यही तो हमारे पास स्पीड बन गई? दूरी बटे में क्या? समय। दूरी बटे में समय क्या बन गई हमारे पास? स्पीड। यानी हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड बन गई। 4 छिंग 24 और 4 चौको कितना बच्चों? 16। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 64 किलोमीटर पर हार। हमारा क्या बन गया? आंसर 64 किलोमीटर पर हार क्या बन गया बच्चे? आंसर। ध्यान से पढ़ो मेरे भाई, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से पढ़ो। अच्छा तभी लगेगा जब आप ध्यान से पढ़ोगे, नहीं फायदा क्या है मैं आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके आऊं और आप खूब उछल उछल के आंसर दो, आपको बड़ा मजा आएगा। लेकिन जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, और जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप छोड़ के चले आते हो, जल्दी के चक्कर में सब छूट जाता है ना भाई, जल्दी के चक्कर में सब छूट जाता है। ये मैंने कल करा दिया था आपको, है ना, ये मैंने कल करा दिया था। चलो अगला जरा देखो बच्चों ध्यान से, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, यदि एक आदमी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी तक जाता है, कैसे जाता है बच्चे? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कैसे जाता है? ए से कहां तक? बी तक। ए से ये बच्चों कहां तक गया? बी तक गया। ए से बी तक जाता है, कितनी स्पीड से गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना। फिर ये ऐसे गया और जब वो वापस आता है ना, सामान चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है। तो बच्चों हमारे पास 50 की तो स्पीड थी, 40% यानी अब ये 140 से वापस आएगा, परसेंट हटाया नीचे कितना? 0, 2 जीरो से 2 जीरो, 14 पंचे 70। इसका मतलब मेरे भाई क्या ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया होगा। तो बताओ जाने में भी डी दूरी, आने में भी डी दूरी, क्या बताओ दोनों कंडीशन में दूरियां समान है? अगर बच्चों दूरियां समान है तो क्या एवरेज स्पीड निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होता है? कैसे हम लोग ये खेल करते हैं? ये खेल करते हैं सर 2xy बटे में क्या करते हैं हम लोग? x प्लस वाई कर देते हैं जब डिस्टेंस समान होती है। एलिगेशन वो रेशियो भी लगा सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कई सारे, है ना, टाइम एंड वर्क भी लगा सकते हैं, मैंने आपको ये सिखाया हुआ है। 50 × 70 और बटे में बच्चों 7 और 5 दोनों को जोड़ दिया यानी 120। अच्छा सॉल्यूशन करो जरा, सॉल्यूशन करो। 0 से मैंने क्या काट दिया बच्चों? 0 काट दिया। 7 पंचे 35, 35 दूनी कितना? 70। ये हमारे पास बन गया 7 पंचे 35, 35 दूनी कितना बच्चों? 70। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 700। और 700 बटे कितना बच्चों? 12। 700 बटे 12, 12 पंचे कितना? 60। ये हो गया। बचा कितना हमारे पास? 6। 12 अट्ठे कितना बच्चों? 96। 58 दशमलव कुछ आंसर आएगा। तो बताओ यही हमारे पास आंसर आया, कौन सा? 58.33 किलोमीटर प्रति घंटे हमारा क्या बना होगा बच्चे? आंसर। समझ में आया क्या? बोलो भाई, क्या ये समझ में आया? से यस या नो, जल्दी से बताओ। अगले क्वेश्चंस की ओर चलो बच्चों, अगले क्वेश्चंस का आंसर करिएगा। क्या कह रहा है? एक तालाब है, एक तालाब, क्या कह रहा है बच्चे? राम 95 मीटर लंबे एक तालाब में क्या करता है बच्चे? तैरता है। एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है। एक छोर से कहां तक जाता है बच्चे? दूसरे छोर। ये कितने मीटर का है सर? 95 मीटर। तो बताओ बच्चों 95 मीटर आना और 95 मीटर जाना, क्या बताइएगा? इसने टोटल दूरी 95 95 कितना? 190।
है ना, 190 मीटर की दूरी तय की होगी, उसको बताओ आने जाने में कुल समय कितना लगा, 1 मिनट का समय। तो कुल दूरी बटे में कुल समय, 1 मिनट को क्या मैं बताऊं मीटर पर सेकेंड, क्या इसको मैं सेकेंड में बना दूं? मैंने सॉल्यूशन किया तो ये आंसर आ गया भाई 19 बटे कितना 6, 19 बटे 6 को मैंने सॉल्व किया, 6 3 18, 3 दशमलव में कुछ आंसर आएगा, 6 3 18, एक बचा, और ये फिर कितना 6 एकम 6, 6 एकम 6, ऐसे ये आंसर आपका चलता जाएगा। तो मैं कहूंगा इसकी जो स्पीड बनेगी, इसकी जो बच्चों स्पीड बनेगी वो स्पीड कितनी होगी, 1.3 दशमलव कितना 95 नहीं आएगा, 95 नहीं आएगा बच्चे, 95 तो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, हमें किससे किससे भाग देना होता है, टाइम से, है ना, क्योंकि स्पीड हमारे पास क्या होती है, स्पीड बराबर, बच्चे हमारे इसी में तो कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम किससे भाग दें, सर आप कैसे समझ जाते हैं कि इसमें टाइम से भाग लेना है, तो हमें पता है एक ही हमारा फॉर्मेट काम करता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताओ बच्चों, अगर ये एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड है तो ये टोटल डिस्टेंस होना चाहिए और ये टोटल टाइम होना चाहिए। तो बताओ टोटल डिस्टेंस, सर ये गया और ये वापस आया, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 190, 95 गया 95 आया, बताओ तैरकर पार आने जाने में 190 किलोमीटर दिया भी गया है, बताओ कुल कितना समय लगता है हमें, 1 मिनट, ये मीटर में है तो इसको मैंने सेकंड बना दिया, बस आंसर आ गया। समझ पाए कि नहीं? है ना बच्चों, समझ पाए हैं कि नहीं? पीडीएफ बच्चे वैसे भूली तो नहीं जाती है, बाई चांस अगर रह गई हो तो मैं एक बार याद दिला दूंगा टीम को। चलो क्या कह रहा है, एक एथलीट 25 सेकंड में 500 मीटर दूरी तैरता है ना, दौड़ता है, तो बताओ एथलीट की औसत गति। अब बच्चों बताओ, क्या आप ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़कर आएंगे एग्जाम में? दूरी हमारे पास ये है, 25 सेकंड में चला गया है, 25 दूनी कितना 50 है, तो बताओ क्या हमारे पास ये 20 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा? बताओ बच्चों, क्या ये 20 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा? अब बताओ बच्चों, ये सेकंड अगर नीचे है, मीटर पर सेकंड ऐसे लिखा है, तो मैंने आपको सिखाया होगा अगर मैं नीचे वाली चीज को ऊपर लेके जाता हूं तो ये बताओ किस में आ जाती है, माइनस में, है ना, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो मीटर पर सेकंड के ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 1, ये वाला पावर हमारे पास बन जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। तो फिटनेस भाई टेंशन ना लो, पढ़ते चलो, सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूं और बाकी मैं उसकी भी बात कर लूंगा। चलो अगला देखो, एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में कार्यालय तक पहुंचता है, तो बच्चों मेरे बताइएगा घर से कार्यालय में जाने में उसे कितने घंटे लगे, टोटल 2 घंटे। कैसे कैसे चला, 15 की स्पीड से चला। कैसे चला बच्चों, जब वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, और कितनी दूरी चला, कुल दूरी का 1 बटे कितना बच्चों 4 भाग चला। फिर क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितनी दूरी चला मेरे भाई, कितनी दूरी चला, 30 की स्पीड से 1/2 किलोमीटर, 1/2 की दूरी चला। फिर ये चला कितनी, शेष बताओ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना चला मेरे भाई, शेष दूरी को चला। तो मैं एक काम करूं, क्यों ना मेरे भाई मैं एक ऐसी दूरी मान लूं जो इन सबको क्या कर दे, काट दे, इन सबको बच्चों मेरे क्या कर दे, काट दे। तो मैंने एक काम किया, दूरी मैंने मान ली, मान लो 15, 30 और 5 का एलसीएम बच्चों कितना बनेगा, 15, 30 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 30, है ना, 30 आ जाएगा। यानी मैंने मान लिया, मान लो दूरी कितनी है 3000, तुम 3000 मान लो, 6000 मान लो, जो भी मन करे आप मान लो, है ना, ऐसा माना करो जो इन सबसे कट जाए। अब जरा देखो ध्यान से, 3000 का 1/4, अब मैं 1/4 करूंगा तो बताओ ये पॉइंट में पहुंचेगा। तो मैं एक काम करता हूं, 3000 की जगह दूरी को मान लेता हूं 6000। अब देखो ये बड़े आसानी से कट जाएगा, बताओ 15, इसीलिए मैं कहता हूं ऐसी दूरी माना करो जो बड़े आसानी से कट जाए। तो बताओ 1/4 भाग, बताओ क्या ये 1500 आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर दूरी चली गई होगी, ये बच्चों कितनी होगी 1500। ऐसे ही मैंने कहा 6000 का बच्चों कितना, आधा भाग, 1/2 भाग, बताओ कितना हो जाएगा, यानी यहां दूरी चली गई होगी, कितनी होगी 3000, है ना। बताओ 1500 ये चल चुका, इतना ये चल चुका, तो ये हमारे पास कितना बचा सर, 1500 और बचा, है ना, 1/4 दूरी और बची होगी। बताओ अब मैं एक काम करूं, क्या बच्चों मैं यहां से समय निकाल सकता हूं, क्या मैं यहां से समय निकाल सकता हूं? और आपको पता है समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होती है, स्पीड। समय बराबर बच्चे मेरे डिस्टेंस अपॉन क्या होती है मेरे भाई, स्पीड। तो ध्यान से समझिएगा, रॉय काजल रॉय चिल्लाने से नहीं आएगा कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, समझने से चीजें आती हैं।
मैंने फिर भी आपसे कहा हर एक चीज सरल ही एग्जाम में नहीं आती है, चीजें अच्छी भी आती हैं। इस तरह से ध्यान से पढ़ो, समझ में सब आएगा। मैं एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं कि एक क्वेश्चन ही करा दिया और छोड़ दिया, जाने दो। मैं एक तरह के कम से कम 10-10 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, और फिर भी मेरे भाई समझ में ना आए तो क्या ही होगा, आप खुद समझो, है ना। मैं एक एक तरह के 10-10 तरह के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, और सारे वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो एग्जाम में आए हुए हैं, समझ रहे हो ना। तो इसलिए ध्यान से पढ़ो, केवल चिल्लाने से नहीं होगा मेरे मित्र कि नहीं आया नहीं आया नहीं आया, आएगा समझ में। कब तक नहीं आएगा बताओ बच्चों। ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस 1500 है, और ये बताओ हमारे पास चाल कितनी है, 15। तो बच्चों मेरे यहाँ कितने घंटे लग गए मुझे, 100 घंटे। नेक्स्ट हमारे पास दूरी कितनी है सर, 3000 है, और यहाँ पर बताओ ये समय कितना है हमारे पास, 30। एक चाल कितनी है, 30। तो बताओ यहाँ भी कितने घंटे लग गए सर, 100 घंटे। नेक्स्ट हमारे पास बताओ कितना है, 1500 है, और ये कितना है सर, चाल 5 है। यहां पर हमें कितने घंटे लग गए सर, 300 घंटे, है ना। अब देखो इसमें 0-0 काटने में आसानी हो गई, इसीलिए ऐसी दूरी माना करो जो आसानी से कट जाए, है ना, कभी भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि पॉइंट में जब जाएगा तो हमें कैलकुलेशन करने में टफ होगा। तो सर टोटल दूरी हमने कितनी मानी थी, 6000, कुल दूरी हो गई ये हमारे पास। सर कुल समय कितना आया, 300, 100, 100, 500 सर टोटल समय आया। क्या मैं 500 से भाग कर दूं? तो बताओ मैंने आपसे सॉल्यूशन मांगा तो 12 25 60, क्या बताओ आपकी जो एवरेज स्पीड आई होगी, क्या मेरे बच्चों 12 किलोमीटर प्रति घंटे, क्या बताओ बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्या बताओ 12 किलोमीटर पर हार, क्या बताओ मेरे बच्चों बिल्कुल सही आंसर आएगा, है ना। 12 किलोमीटर पर हार, क्या मेरे बच्चों बिल्कुल सही आंसर आया था कि नहीं, बताएं जल्दी से। क्लियर है ना। तो यहां पर जो मैंने इतने कंसेप्ट सिखाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये सिखाया है कि कैसे करके हम दूरी को मानते हैं। मैंने क्या सिखाया फिर से देखिएगा। मैंने कहा सर ये 15, ये 30 और ये कितना 5, हमने दूरी को कैसे माना 6000। तो मैंने कहा सर इसका मैंने एलसीएम लिया 15, 30, और ये एलसीएम लेना बहुत स्पीड से आना चाहिए आपको, है ना। इसका एलसीएम बच्चों कितना आएगा 30। लेकिन 30 को जब मैं इसको 1/4 से काटता हूं, 30 को बच्चे 1/4 से काटता हूं तो ये फिर पॉइंट में जा रहा है। तो मैंने कहा 30 ना मानकर, जैसे 30 एलसीएम है क्या वैसे ही 60 एलसीएम हो जाएगा। अब मैं इसको 1/4 से काटता हूं तो बताओ पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। 1/2 से काटता हूं तब भी ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये वाला एलसीएम सही रहेगा। तो मैंने 60 को इसमें सॉल्यूशन कर लिया और बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। समझ में आया मेरे भाई, है ना। आप 60 से भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अच्छा, ऐसे ये वाला कर लेना, सेम ऐसे ही है, ये वाला क्वेश्चन है ना। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा होमवर्क में। चलो अब मैं अगले कंसेप्ट पे चलता हूं। चलो भाई इसको मैं करा देता हूं, सीबीटी 2 में पूछा गया, इसको मैं करा देता हूं। जरा ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है, इधर देखो ध्यान से, इसको मैं करा देता हूं। देखो क्या कह रहा है, अक्षिता कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 की स्पीड से कितने किलोमीटर की दूरी जा रही है सर, 300 किलोमीटर की, है ना 300 किलोमीटर की। फिर क्या कह रहा है सर, 360 किलोमीटर की दूरी जा रही है कितने की स्पीड से सर, 30 किलोमीटर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर हार की स्पीड से जा रही है, समझ में आ रहा। और नेक्स्ट हमारे पास बच्चों कितना है, 420 किलोमीटर की दूरी जा रही है कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्या बच्चों इसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं आप। एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी बनेगी हमारे पास, 6 और 2 कितना बच्चों 8, 4 3 7 3 कितना 10, 1080 बच्चों कुल दूरी हो गई। समय कितना आएगा, तो बताओ समय क्या यहां से मैं निकाल पाऊंगा मेरे बाबू, क्या बताओ यहां से समय निकाल पाऊंगा, 5 छक्का कितना 30, सर 6 घंटे तो यहां से आ गए। इधर देखो मेरे मित्र क्या बताइएगा, 12 3 36, सर 12 घंटे यहां से आ गए। 6 से इसको काटा, 6 सत्ते कितना 42, 7 घंटे यहां से आ गए। अच्छा बताओ 7 6 13 और 12 कितना बच्चों 25, इसका मतलब सर 25 घंटे हो गए हमारे पास। कुल दूरी बटे में कुल समय, क्या बताओ हमारे पास ये बच्चों के यानी स्पीड आ गई, ये हमारे पास क्या बन गई स्पीड। अब आपसे तो कह रहा सर इस के की वैल्यू ये तो नहीं पूछा गया हमसे, स्पीड तो नहीं पूछी गई, बताओ स्पीड नहीं पूछी गई। अब इसी स्पीड से कितनी दूरी तय करनी है, 216 किलोमीटर। तो बताइएगा समय पूछा गया, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस सर 216 है, और ये बताओ हमारे पास स्पीड कितनी है 1080,
और बटे में कितना 25, तो ये बच्चों 25 कहां पहुंच जाएगा ऊपर। अच्छा एक चीज मुझे बताइएगा, क्या बताओ बच्चों, ये 16 पंचे 80 है और भाई 5 दूनी 10 है, इसका मतलब 216 का ये कितने गुना लिखा है, 5 गुना, पचम 25 हो गया। इसका मतलब हमारे पास बच्चों जो समय लगेगा, क्या वो बताओ 5 हार, क्या बताओ बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या मेरे भाई 5 घंटे बिल्कुल सही आंसर बनेगा? क्या बच्चों 5 घंटे बिल्कुल सही आंसर बनेगा? समझ में आया कि नहीं, है ना भाई? बिल्कुल आसान सा सिंपल सा क्वेश्चंस, बताइएगा क्या इतना समझ में आ रहा है सभी को? क्या मेरे बच्चों इतना समझ में आ रहा है सभी को? चलो अब हम लोग अगले पे आ जाते हैं, जरा ध्यान समझिएगा बच्चों, है ना। अब जरा देखो ध्यान से, सिंपल सिंपल से बहुत हम लोगों ने टप पढ़ लिए, अब थोड़े से मैं सिंपल कराता हूं, थोड़े से बच्चों सिंपल कराता हूं। क्या कह रहा है, एक लड़का है, एक लड़का ये वर्गाकार पार्क में, आपको पता है वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, सेम होती हैं, सभी बराबर होती हैं, है ना। स्क्वायर की बच्चों चारों भुजाएं क्या होती हैं, सेम। अगर ये 38 है तो ये भी 38 होगा, ये भी कितना होगा भाई 38, और ये भी कितना होगा 38। अगर कोई बच्चा यहां से चलता है, यहां जाता है, यहां जाता है, यहां जाता है, तो बताओ क्या चारों तरफ चलेगा? अब बताइएगा, हमसे समय पूछा गया तो समय के लिए डिस्टेंस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्पीड। तो सर डिस्टेंस कितना होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा वही डिस्टेंस होगा, और वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, तो 4 इंटू कितना आ जाएगा बच्चों 38, 4 इंटू कितना आ जाएगा बच्चे 38। तो मैं कहूंगा सर कुल दूरी हमारे पास कितनी बन गई, 4 इंटू 38, कितने समय में सर 6 घंटे में। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना समय लगेगा, क्या आंसर बता सकते हैं? हाँ जी सर बता सकते हैं, बताओ। 38 का 2 गुना बच्चों कितना होता है 76, और 76/3 हमारा क्या बन जाएगा आंसर। किसमें पूछा गया, किलोमीटर प्रति घंटे, अच्छा अच्छा ओके। ये बच्चों किसमें है, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटे में। ये बच्चे किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, क्या इसको मीटर प्रति सेकंड में बना दें? तो 5/18 का मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, अब ये समय आपके पास सेकंड में आ जाएगा, है ना। तो बताओ 6 का 3 गुना कितना होता है, 18 होता है। 6 का 3 गुना मेरे भाई कितना होता है, 18 होता है, और कुछ कटेगा नहीं। अब इन्हीं का आप मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलो 4 3 12, 12 अट्ठे कितना बच्चों 96, बना कितना हमारे पास 9, 12 3 कितना 36, 9 6 15, यानी ये बन जाएगा 456 बटे में कितना 5, 5 नम कितना 45, 5 एकम कितना 5, 91 बच्चे 2 सेकेंड आपके पास क्या बन जाएगा आंसर, है ना। 91.2 सेकेंड आपके पास क्या बन जाएगा मेरे भाई, आंसर बन जाएगा, है ना। क्योंकि यहां पर हमारे पास जो चाल थी वो किसमें थी, किलोमीटर प्रति घंटे में थी, और जो दूरी थी वो बच्चों किसमें थी, मीटर में। और आपके पास यूनिट क्या होने चाहिए मेरे भाई, सेम होने चाहिए, है ना भाई। यूनिट क्या होनी चाहिए मेरे भाई, सेम होना चाहिए। यूनिट क्या, 4 का गुणा क्यों किया, पता चला क्यों कि नहीं, बताओ बच्चों। 4 का हमने गुणा क्यों किया, क्योंकि ये वर्गाकार पार्क में जा रहा है, स्क्वायर वाले हमारे पास, है ना, स्क्वायर राउंड में घूम रहा है। तो मैंने कहा अगर ये चारों तरफ घूमेगा स्क्वायर फील्ड में, तो मैं कहूंगा सर 38 ये 38 ये 38 ये 38 ये, क्या बताओ सर 4 गुना 38 हो जाएगा। इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। 1080 कहां से आया, अरे भाई ये 1080, इन सभी को टोटल दूरी जोड़ दो भाई। पहली दूरी कितनी है, पहली दूरी कितनी है 300, दूसरी दूरी कितनी है 360, तीसरी दूरी हमारे पास कितनी है 420, सभी को जोड़ दिया तो बताओ ये टोटल दूरी बन गई कितनी 1080। ये बच्चों हमने क्या निकाल लिया, समय, समय कितना आया 25, ऐसे आया है। तभी कहते हैं ध्यान दिया करो, ध्यान नहीं देते हो मेरे भाई। चलो अगला देखो क्या कह रहा है, अविक 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है और उसी चाल से दौड़ना जारी रखता है। क्या कह रहा है, 24 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो जरा देखो ध्यान से बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। उसकी जो स्पीड हमें दी गई वो कितनी दी गई, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। और हमें कितने समय में दौड़ाना है इसे, हमें दौड़ाना है सर 24 मिनट में, कितने मिनट में 24 मिनट में। और हमें दूरी चाहिए वो किस में चाहिए बच्चों, किलोमीटर में चाहिए। अच्छा बताओ डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड सर कितनी है 8 है, सर टाइम कितना है 24, लेकिन 24 ये किस में, मिनट में। अगर ये सर सेकंड है तो ये भी किस में होना चाहिए, सेकंड में। तो बताओ मिनट को सेकंड में बनाने के लिए कल मैंने कन्वर्जन सिखाया था, कितने का मल्टीप्लाई करते हैं सर, कितने का मल्टीप्लाई करते हैं सर 60
का। बताओ ये तो हमारे पास किस में बन गई, ये पूरी दूरी सर मीटर में बन गई, लेकिन हमें आंसर किस में देना है बच्चों, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में करने के लिए क्या मैं 1000 से भाग कर दूं, मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए मैं कितने का भाग कर दूं, 1000 का। देखो जरा CBT 2 में पूछा गया ये क्वेश्चन, बताओ क्या इसमें अब कुछ है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 24 गुणे 6, 24 गुणे 6 144, और 144 बच्चों कितना करेंगे 8, और बटे में कितना 100। 144 गुणे अगर मैं 8 करूंगा तो ये कितना बनेगा, 8 चौको कितना 32, 2 लास्ट वाले में आ रहा है, तो श्योर है 11.52 ही हमारा क्या बनेगा आंसर, बताइएगा। इसका मतलब हमारे जो है ना दूरी बनेगी 11.52 किलोमीटर, हमारा क्या बनेगा आंसर 11.52, 8 चौको 32, यानी लास्ट में 2 आएगा मेरे भाई, है ना, 5 4 नहीं आएगा, विनय 5 4 नहीं आएगा। चलो भाई समझ में आ गया। नेक्स्ट अगले पर चलते हैं, अगले क्वेश्चंस को जरा देखिएगा ध्यान से। देखो बच्चों ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चंस है, बिल्कुल आसान सा हलवा सा क्वेश्चंस है, लेकिन देखने में तुम्हें ऐसा लगेगा ये तो सर परसेंटेज में दिया गया, और एकदम दिमाग तुम्हारा चकरा जाएगा और छोड़ के चले आओगे, है ना भाई, छोड़ के चले आओगे। बच्चों एग्जाम के लिए ध्यान रखो, ये ना पूछा करो सर कितना पढ़ना सफिशिएंट है, आपकी जितनी औकात हो आप उतना पढ़ो, जितना पढ़ पाओ उतना कम है, ध्यान रखो, है ना भाई। फिटनेस जितना आपके पास टाइम मिले सिर्फ पढ़ो, क्योंकि कंपटीशन आज के समय में बहुत ही हाई है ना, हर किसी को आगे निकलना है। तो आप ये तो कभी ना सोचो कि मैं कितना पढ़ूं, 4 घंटे पढ़ूं सफिशिएंट है, 5 घंटे पढ़ूं सफिशिएंट है, सर कुछ सफिशिएंट है ही नहीं। सफिशिएंट ये है कि तुम कितना पढ़ लेते हो, कितना तुम्हारे अंदर बना रहता है। कोई व्यक्ति क्या होता है 1 घंटे में भी उतनी चीजें पढ़ लेता है जो उसको 10 घंटे के बराबर होती हैं। कोई पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है पढ़ना। अगर आपकी चीजें कमजोर हैं तो आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, है ना, चीजें आपको अच्छी हैं तो आप नॉर्मल टाइम में ही अच्छी कर सकते हैं, समझ रहे ना। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आप अपने आप को पहचानो कि हम कितना कमजोर हैं तो आपको कितना टाइम देना है। बताओ बच्चों दिल्ली से हैदराबाद के लिए जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर की दूरी है। चलो जरा ध्यान से समझिएगा, वह 25% दूरी पैदल चलता है। बच्चों 25% दूरी क्या चलता है, पैदल। 25% का मतलब क्या बच्चों, 1 बटे हमारे पास 4 होता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही हम लोग कर लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, वह 15% दूरी बताओ किससे चलता है, 15% दूरी बच्चों कैसे, है ना, बस से चलता है। ये कैसे जा रहा है बच्चों, पैदल जा रहा है, ये पैदल जा रहा है। फिर ये किससे जा रहा है, बस से जा रहा है, हाँ जी सर बस से जा रहा है। नेक्स्ट बताइएगा 15%, 25% हो गया, फिर उसके बाद 30% है, 25 के बाद 30% दूरी बस से जा रहा है। फिर वह 15% दूरी बच्चों किससे जा रहा है, 15% दूरी वह रेल से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है ना, 15% दूरी ट्रेन से जा रहा है। अब बताओ शेष दूरी, तो बताओ बच्चों शेष बची कितनी, बताओ 25, 15, 40 और 30 कितना 70। तो मेरे भाई एक चीज मुझे बताइएगा, क्या जो शेष दूरी बची क्या वो 30% ही तो बची है। शेष दूरी जो बची है, जो वो हवाई जहाज से जा रहा है, एरोप्लेन से बच्चों जो जा रहा है, वो कितनी बची 30%। और 30% का मतलब कितना होता है, परसेंट हटा नीचे कितना 100, है ना। 30% का मतलब बच्चों परसेंट हटा नीचे 100, 0 से 0, इसका मतलब सर 3 बटे कितना होगा 10। तो हमने आपको क्या सिखाया था, मैंने बच्चों मेरे सिखाया था कि नीचे हमेशा क्या होता है, टोटल होता है, और जो हमारे पास है ना शेष बचा वो कहां है, ऊपर है, रिमेनिंग पार्ट कहां है, ऊपर है। तो मेरे भाई बताइएगा टोटल यहां 10 है, लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है टोटल दूरी यहां कितनी है 1200। तो 10 की वैल्यू बच्चों 1200 है, 1 पार्ट 120 गुना, तो क्या मैं इसका भी 120 टाइम कर दूं। तो मैंने आपसे कहा सर शेष दूरी जो बची है वो कितनी होगी, तो जो हवाई जहाज से गया क्या वो बच्चों 360 किलोमीटर की दूरी होगी। क्या बच्चों ये 360 किलोमीटर की दूरी होगी। बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन। अब आपको इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी नहीं करना था, आपको सिंपल सा देखना था, सर 25 ये हो गया, आपको क्या करना था 25 ये हो गया मेरे भाई, है ना, 30 ये हो गया मेरे बच्चों, 25 और 30 और ये कितना 15 ये हो गया। क्या ये टोटल 70 हो गया, टोटल 70 हो गया। बचा कितना आपके पास, बचा कितना आपके पास सर, है ना 30% और बचा। तो 1200 का 30% यानी क्या बच्चों 3/10 निकाल लें, बस आंसर आ गया। बताओ 12 3 36, यानी बताओ शेष दूरी जो आई वो कितनी आई, 360 किलोमीटर हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। हाँ बच्चों चाहे आप एनटीपीसी दें, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी दें, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। यहां पर आप मैथ को पढ़ रहे हैं,
है ना, मैथ को पढ़ रहे हैं, मैं खुद ही एक एक चीज करके आपको पढ़ा रहा हूं। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सुहास किसी यात्रा को यात्रा का 5/12 भाग रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। रेलगाड़ी से बच्चों कितना जाता है, 5/12 भाग रेलगाड़ी से जाता है। फिर कितना कह रहा है, 1/3 भाग, 1/3 कितना 3 भाग, है ना, बस से जाता है। और शेष दूरी को वह जाता है किससे, शेष 36 किलोमीटर वह जाता है किससे, है ना, साइकिल से जाता है। तो बताओ कुल दूरी आपको पता करनी है। तो मेरे बच्चों एक चीज बताइएगा, क्या मैं इतनी दूरी चल चुका हूं? तो मैंने एक काम किया, 12 और 3 का एलसीएम 12, तो मैंने दूरी मान ली कितनी, 12। 12 का 5/12 बताओ कितना बनेगा? तो मैं कहूंगा सर ये 5 भाग बनेगा। 12 का सर 1/3 कितना बनेगा? सर 3 चौको 12, 4 एकम 4, ये 4 भाग बनेगा। बताओ टोटल दूरी सर 12 थी, 5 ये चल चुका, 4 ये 9 हो गया, तो बची कितनी सर, 9 3 12, तो सर शेष दूरी 3 बची। और 3 पार्ट की वैल्यू ही हमें कितनी दे रहा है सर, 36। 3 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रहा है, 36। तो मेरे बच्चों बताइएगा 1 पार्ट की वैल्यू क्या, ये 12 हो जाएगी, 12 3 36। तो सर टोटल पार्ट तो मैंने कितना माना है, 12, तो मैं कहूंगा 12 12 में 144। सर जो टोटल दूरी मैंने मानी है वो कितनी है, 12 है, तो मैं कहूंगा सर 144 किलोमीटर हमारे पास क्या बना होगा, टोटल डिस्टेंस। 144 किलोमीटर क्या बना होगा बच्चे, टोटल डिस्टेंस हमारे पास बना होगा। समझ पाए कि नहीं? चलो इतना समझ में आ गया। अब बच्चों कल हम लोग यहां से अगले टाइप को हम लोग आगे करेंगे। इतनी चीजें आज के लिए आपकी थी। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको बाकायदा बेसिक से हर एक चीज सीखना है तो आपको क्या करना होगा, मैथ के फाउंडेशन बैच से बच्चों जुड़ना होगा। इसमें मैं बाकायदा 0 से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक की सारी चीजें मैं कराता हूं। 2-2 घंटे की आपकी क्लास रहती है। आप चाहे किसी एग्जाम की तैयारी बड़े आसानी से कर सकते हैं, तो आप इस बैच से बाकायदा अच्छे से जुड़ सकते हैं, है ना। 499 रुपीज का आपका क्या है मेरे भाई, बैच है। अगर सेशन पसंद आया हो तो एक बार सभी लोग लाइक करके जाएंगे, शेयर करके जाएंगे, है ना। ये सारी चीजें आपको इस बैच में मिलती हैं। 1199 रुपए का में अगर आप चाहते हैं पूरा बच्चों निर्माण बैच फाउंडेशन कंप्लीट कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो 1199 में आप कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रीजनिंग की स्पेशल क्लास, साइंस की स्पेशल क्लास, जीके एंड जीएस की स्पेशल क्लास और ये बच्चों मैथ की स्पेशल क्लास आपको मिल जाएगी। तो आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप बच्चे इसको क्या कैसे ज्वाइन करना है, तो आप एप्लीकेशन से मेरे भाई डाउनलोड करेंगे, क्या है ना, ये साइंस मैग्नेट का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे बच्चों। आप यहां पर जाएंगे, है ना, निर्माण बैच पर जाएंगे, यहां से फाउंडेशन मैथ पर जाएंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, है ना। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद मेरे भाई आपका बैच का पेमेंट हो जाएगा। और आपको पता है कि ये क्लासेस आपकी, ये जो विराट बैच है वो बिल्कुल फ्री चल रहा है आपके लिए। ये बच्चों ग्रुप डी के लिए स्पेशल बैच है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये 9 बजे आपको रीजनिंग की क्लास, 10 बजे आपको साइंस की क्लास, फिर आपको जीके एंड जीएस की क्लास बच्चे रात के 9 बजे, रात के 10 बजे मैथ की क्लास डेली मेरे साथ आते हैं, है ना। तो सभी साथी हमसे जुड़ा करें। और ये पर रात के, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग अपनी चीजों को यहीं रखेंगे। सर लास्ट डाउट है, रिवीजन के बाद 1 घंटे के बाद सारी चीजें भूल जाते हैं। माइंड में बच्चों रिवाइज किया करो, है ना, माइंड में रिवाइज किया करो उसको, जब भी कहीं पे भी बैठो, है ना, बार बार रिवाइज करो, चीजें अपने आप आ जाएंगी। सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। हाँ जी, थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे। आज के थोड़े से क्वेश्चंस आपके हार्ड थे, है ना, इस वजह से थोड़ी सी चीजें डाउन लेके चले, है ना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, कल मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चलूंगा चीजें आपकी। कल काफी सारे टाइप आपके निपट जाएंगे। एक ये टाइप ज्यादा बड़ा होता है जो आपका एवरेज वाला होता है, एवरेज स्पीड का, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतने रखें बच्चों। सभी लोग एक बार, है ना, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग लाइक और शेयर करके जाएंगे, है ना, लाइक तो जरूर करके जाएंगे, है ना। अगर अच्छा लगा हो तो 1-2 मिनट का समय निकाल के लाइक करके और अपने कमेंट जरूर बताया कीजिए। चलो बच्चों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। अगर चीजें टफ लग रही हो तो एक बार फिर से इसको देख लेना। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, गुड नाइट भाइयों।